देखो आजकल क्या हो रहा है, जैसे पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हमने कई लोगों को देखा है कि लोगों ने श्राद्ध करना छोड़ दिया है, तर्पण करना छोड़ दिया है, जलदान करना, जो तिलोदक होता है तिल मिलाकर के जल देते वो देना छोड़ दिया अपने पितरों को। कई लोग तो ऐसे महापुरुष हैं, कहते हम तो गया में पिंडदान कराए, अब हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कोई भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि हम पिंडदान कर आए गया में जाकर के और फिर श्राद्ध ना करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, आप भले देव पूजा छोड़ देना लेकिन पितरों का तर्पण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पितरों को जलदान देना बंद नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके घर में कभी भी शांति नहीं होती है। आजकल हो क्या रहा है, लोग श्राद्ध भी, श्राद्ध कैसे कहते हैं, श्रद्धया श्राद्ध, जो श्रद्धा से कराया जाता है। और आजकल फॉर्मेलिटी करते हैं, बोले पंडित जी को बुला लो, भोजन करा लो, दक्षिणा दे दो, बस हो गया श्राद्ध। ऐसा नहीं है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन एक बार भोजन करने के बाद दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन जो श्राद्ध करने वाले हैं उनके लिए नियम है, जिस दिन श्राद्ध हो और श्राद्ध करने वाला श्राद्ध करने के बाद तर्पण जलदान करने के बाद, जैसे पिताजी नहीं है पुत्र को करना है तो दिन में एक बार भोजन करें और दिन में शयन नहीं करना चाहिए उस दिन, और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। यदि ऐसा करता है दिन में शयन करे, दोबारा भोजन करे और ब्रह्मचर्य से ना रहे तो उसके पितरों का पतन हो जाता है। पतंती पितराम हेषाम, स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, उनके पितरों का पतन हो जाता है। जो श्राद्ध करने वाले हैं, अच्छा श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मण, उनके लिए क्या नियम है, बोले जो ब्राह्मण भोजन करते ना श्राद्धों में, यदि वो 1000 गायत्री मंत्र जाप ना करे, 1000 गायत्री मंत्र जाप ना करे और वो श्राद्ध खाता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारी काम की बात है इसलिए आपको बता रहे हैं। यदि वो ब्राह्मण गायत्री मंत्र जाप किए बगैर श्राद्ध का भोजन करता है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है उसको अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। इसलिए काक बलि निकाली जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन जो गायत्री जप करे, साधना से रहे, नाम संकीर्तन करे, और यदि वो हमारे घर आकर के ब्राह्मण भोजन कर ले तो ये भी शास्त्रों में लिखा है उनके पुत्रों का उद्धार फिर अवश्य होता है। जो गायत्री जाप करे, नाम संकीर्तन करे और पवित्रता के साथ सदाचार के साथ रहे और वो भोजन कर ले आकर के, फिर उनका पितरों का उद्धार हो ही जाता है। देखो कल्पना करिए यदि हम गायत्री जाप ना कर सके, वैसे तो जो श्राद्ध करने वाले ना उनको भी गायत्री जाप करना चाहिए। अगर गायत्री जाप ना कर सके तो क्या करें, देखो उस दिन फिर क्या करना चाहिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए कथा सुने, जो आपको कथा अच्छी लगे, राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, गीता, कोई भी ग्रंथ, जितना भी स्वाध्याय के रूप में सुन सकें सुनना चाहिए। और रोज जो श्राद्ध करने वाले हैं उनको रोज अपने पितरों को जल देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। कहां से करेंगे, अंगूठे के नीचे से। और क्या लेना है, कोई विशेष सामान नहीं, केवल जल लेना है, उसमें गंगा जल मिला ले और थोड़े से काले तिल डाल दे। रोज प्रातः काल सूर्य की ओर देख करके, या दक्षिण की दिशा की ओर, या सूर्य भगवान का दर्शन करते करते हथेली के अंगूठे के नीचे से पितरों को जल दिया जाता है। ये पितृ तीर्थ है। हमारे हाथ में 3 तीर्थ हैं, ये देव तीर्थ, यहाँ से ऋषि तीर्थ और अंगूठे के नीचे से पितृ तीर्थ माना गया है। जब देवताओं को जल देते हैं सूर्य अर्घ्य तो इस तरह से हाथ होते हैं, यहाँ से जल दिया जाता है, वो देव तीर्थ है। ऋषियों को जल दे तो इस तरह से अंजलि भर के नीचे छोड़ना है, वो ऋषि तीर्थ है। पितरों को जब जल दें तो अंगूठे के नीचे से वो पितृ तीर्थ है। कुछ नहीं करना है, केवल जल लेना है, गंगा जल मिलाना है और उसमें काले तिल डालने हैं।
जिसे बोलते तिलोदक, वह तिलोदक ही पितर स्वीकार करते हैं और ब्राह्मण भोजन करते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन करने से अपने पितर तृप्त हो जाते हैं। गौ का ग्रास, ब्राह्मण को भोजन, जिस दिन श्राद्ध हो, और अन्य 15-16 दिनों में आप केवल जल दे सकते हैं रोज, केवल इतना करना है। इतने करने से ये हमारा सबका दायित्व है। शास्त्र में ये लिखा है कि आप पूजन भले मत करना, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में कोई अन्य काम नहीं करने चाहिए, ना कोई नया सामान खरीदना चाहिए। आजकल तो अखबारों में आ रहा है कि ले सकते, बड़े बड़े कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र चिंतन ये कह रहा है कि इसलिए निषेध माना गया था कि यदि मन हमारा केवल वहीं लगा रहा तो फिर पितृ कार्य कब करेंगे। सारे काम छोड़ देने चाहिए, 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए केवल पितरों का कार्य करना चाहिए। तो क्या करना है, जल देना है और जितना संभव हो सके भगवान की कथा सुननी चाहिए। और जो ऐसा करते हैं उनके पितरों का उद्धार हो जाता है।